बाजोड़ की तहसील सालाजई के इलाके जबराड़ी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। बिजली गिरने से कई घर तबाह। मकामी अफराद के मुताबिक कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत। सैलाबी रेलों के बायस मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खौफनाक मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक गजर में 8, द्यामिर में 2 अमवात हुई। मुजफ्फराबाद में क्लाउड ब्रस्ट, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। तर्जमान डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रत्ती गली नाला में फंसे 50 सयाह महफूज मुकाम पर मुंतकिल। गिलियाद स्कूल टीचर और 2 तालिबात बरसाती नाले में बह गई। तालिबा आयशा खान जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। हवेली कहूटा में तूफानी बारिश से लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। भारत पर मजीद अमरीकी टैरिफ का खतरा मंडलाने लगा। अमरीकी वज़ीर खजाना कहते हैं अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत भी शिकंजे में आएगा। 27 अगस्त से भारत पर तारीख का सबसे भारी अमरीकी टैरिफ लागू होगा। अमरीका रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही 50% टैरिफ आयद कर चुका है। दोस्त ममालिक यौम आज़ादी और मार्का हक के जश्न में पाकिस्तान के साथ तुर्किया और आज़रबाईजान के मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों का मार्च पास्ट। SSC कमांडोज की जानब से मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा। हाजिरीन की जानब से खड़े होकर कौमी परचम को सलामी। मरकजी तकरीब में फौजी बैंड की जानब से फ़न का शानदार मुजाहरा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीब में मिली नगमों ने समा बांध दिया। मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली ने आवाज़ का जादू जगाया। अजमत अली, आसिम अजहर और उमैर जसवाल की भी शानदार परफॉर्मेंस। बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्म करके शुरका से खूब दाद समेटी। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीब में सूबों के रंग बिखर गए। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान का रवायती रक्स। गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में मौजूद शुरका फनकारों की परफॉर्मेंस से खूब महफूज हुए। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक पर म्यूजिकल नाइट। नेशनल स्टेडियम तकरीब में शर्जील मेमन, सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल भी शरीक। इवेंट का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। हदीका क़यानी, सज्जाद अली और आतिफ असलम समेत दीगर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। शानदार परफॉर्मेंस से शुरका झूम उठे। जश्न आज़ादी और मार्का हक पर लाहौर में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फनकारों ने म्यूजिक का तड़का लगाया। लिबर्टी और कमाहा इंटरचेंज गोल चक्कर पर भी आतिशबाजी। कराची से खैबर तक हर तरफ चरागां ही चरागां। इस्लामाबाद की शाहराएं, इमारतें और बाजार सब्ज़ो सफ़ेद झंडों और लाइट से जगमगा उठे। कराची में भी अहम शाहराएं और सरकारी इमारतें रंगो नूर से नहा गईं। लाहौर की सरकारी इमारतों और माल रोड को सब्ज़ और सफ़ेद लाइट से रोशन कर दिया गया। हमारी शान, हमारी आन, हमारी पहचान, दिल दिल में बसा पाकिस्तान। यही है वो पाक सरजमीन जो हमारा फ़ख्र है और गरूर भी। प्यारे वतन का ख्वाब इकबाल ने देखा, कायद ने पाया तकमील तक पहुँचाया। सोहनी धरती पर चांद सितारों की बहार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सब्ज़ हिलाली परचमों का हसीन दीदार। बच्चे, जवान, बूढ़े, ख़वातीन सब एक ज़ुबां हो गए। मेरा ईमान है पाकिस्तान यौम आज़ादी पर मुल्क का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम हैं।
मोदी सुन ले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। न्यू हब कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि भारत को सिंतास मुआहदे मानने पर मजबूर कर देंगे। भारत ना माना तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। पाकिस्तान भारत शिकस्त खाकर बुज़दिलाना हरकतों पर उतर आया। मजीद बोले, न्यू हब कैनाल मंसूबे से कराची का पानी का देराना मसला हल हो जाएगा। कराची की आवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से रब्ता किया, लेकिन हमें शहबाज स्लो मिला। वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि K4 मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। वतन की मोहब्बत में सब एक आवाज़। कौमी असम्बली में मार्का हक और यौम आज़ादी पर करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। वतन के मुताबिक ऐवान अपने बुजुर्गों को लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत के आज़म का इरादा करता है। ऐवान मार्का हक में अपने मुल्क का जरूरतमंदाना तहफ़्फ़ुज़ करने पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता है। मोमिन का जोर बाजू है या कुव्वत आसमानी। यौम आज़ादी पर शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा बने। तोपों, रॉकेट लॉन्चर्स, हेलिकॉप्टर्स, जंगी साजो सामान, बरदार गाड़ियाँ और बख्तरबंद शामिल। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा भी होगा। फौजी बैंड मिली नगमों की धुनें बजाकर जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। रोशनियों का शहर, जश्न आज़ादी की खुशियों से रोशन। सिंध हुकूमत की मार्का हक और यौम आज़ादी की तकरीबात। कराची स्टेशन पर रंगारंग तकरीब। थर्ड डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने केक काट कर थर्ड डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल पाया। पाकिस्तान अमन चाहता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को दुनिया भर में बेनकाब किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में साइकिल रेस का भी इनेकाद किया गया। 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। मज़ार कायद पर रैली के इख्तिताम पर परचम कशाई भी की गई। समुद्री सरहदों पर भी सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। पाक बहरिया की जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी वीडियो सरबुलंद जारी कर दी गई। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सब्ज परचम की सरबुलंदी का पैगाम। मिली नगमे पर मबनी वीडियो पाक बहरिया की हुब्बुल वतनी की सरशारी की एक खूबसूरत काविश। फतह के रंग आज़ादी के संग। जंडियों से घर से जाएं, सब्ज हिलाली परचम लहराएं। यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीरें 365 न्यूज़ को भिजवाएं और इन्हें देखें 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दी। पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग ट्रिपल से बढ़ाकर CCC1 कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी का इम्कान। वज़ीर आज़म का क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की हुकूमती मुआशी टीम की पज़ीराई। महंगी बिजली सस्ती हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नवीद सुनादी कहा, बिजली नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना का कर्ज़ों में इजाफे का भी एतराफ़। बोले, टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सारा बोझ तनख्वाहदार कब्जे तबके पर नहीं डाल सके। जैसे जैसे कर्ज़ों की अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तमाम मुआशी इशारे मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी मुतवक्के। कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अगले इक़्तिसादी जायज़े की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। IMF का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। अगले इक़्तिसादी जायज़े के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है।
सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी शहरी को 3 माह हिरासत में रखने का इख्तियार मिल गया। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा, सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों पर लागू होगा। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। सैयद नवीद कमर की तरामीम बिल का हिस्सा बना ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से बिल की मुखालफत मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानून साजी दबाव के तहत की जा रही है। बिल में हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दिया जा रहा। बताएं दहशतगर्दी ख़त्म कब होगी? मौलाना का बिल में अपनी तरामीम शामिल ना होने पर वॉकआउट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर डार ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से हालात बदल चुके। सैयद नवीद कमर ने कहा कि और बानी ने वज़ीर आला KP को मुस्ताफ़ी होने का नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश किया। बानी चाहते हैं कि सूबे में ऑपरेशन ना हो। बानी ने खुद कहा उनके बेटे को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं, जेल में होने के बावजूद तहरीक के लिए वो खुद ही काफ़ी हैं।